बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर कुछ चेंजिंग्स आई थी जो लास्ट फाइनेंस एक्ट में कि इसको ज़ीरो रेटेड से रिड्यूस रेट में ट्रांसफ़र किया गया था, उसके ऊपर हमने 2-3 लेक्चर्स पहले भी देखे हैं जिसके अंदर मैंने सेम एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से रिटर्न फाइल करनी है। तो जो 14 नवंबर को यानी आज से 2 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है जिसके अंदर सेम जो प्रोसीजर हमने उस लेक्चर में डिस्कस किए हैं वही रिपीट किए गए हैं और उसी के मुताबिक ही कहा गया है कि आपने इस तरीके से रिटर्न फाइल करनी है। अब इसमें क्या कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें एक फाइनल टैक्स की डिस्कशन की बात हुई है कि जी फार्मा मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर ने 1% जो टैक्स है वो पे करना है, डिपॉजिट करवाना है। और अगर आपका जो कस्टमर है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है या होलसेलर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स में तो वो फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके बाद सप्लाई चेन के अंदर जितने भी जो बाकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आगे होलसेलर को देता है या वो रिटेलर को देता है तो उन्होंने आगे एग्जम्प्ट इनवॉइस जो है वो आगे चार्ज करनी है। इवन कस्टमर को भी वही इसी तरीके से इनवॉइस जो है चार्ज होगी। अब इसमें क्या लॉजिक है इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल उसने एक प्रोडक्ट बनाई है जो कि प्रोडक्ट ए है। इसकी उसने प्राइस डिसाइड की है एक्स प्राइस, यानी कि विदाउट जो टैक्स प्राइस उसने डिसाइड की है वो कहता है जी 1 लाख है। या हम इसको छोटी एग्जांपल अगर लेते हैं तो हम ये कहते हैं 1000। ठीक है, उसके अंदर वो सेल टैक्स एज पर रूल चार्ज करेगा रिड्यूस रेट पे 1% जो कि वो बन गया 10 रुपये। ठीक है, तो अब ये इनवाइस हो गई। अगर तो कस्टमर उसका क्या है रजिस्टर्ड है तो वो 1010 रुपये की जो इनवाइस है वो कर देगा। इन केस ऑफ ये जो पार्टी है ये क्या है रजिस्टर्ड है, यानी कि इसका STRN नंबर अवेलेबल है, यानी कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अब इसी एग्जांपल को अगर कैरी करें तो एक कस्टमर है जो प्रोडक्ट यही है, एक्स प्राइस भी हम यही रखते हैं और प्राइस है 1000 ही है, यानी कि सेम प्राइस है। सेल टैक्स 1% चार्ज होगा जो कि 10 रुपये है। लेकिन ये कस्टमर क्या है अनरजिस्टर्ड है, यानी कि इसका जो सेल टैक्स नंबर है वो अवेलेबल नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल टैक्स 10 रुपये, यानी कि सेल टैक्स नंबर अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा 3% पे, जो कि 1000 का 3% है। ठीक है, तो 30 रुपये हम यहाँ पे भी चार्ज करेंगे तो टोटल जो इनवाइस हो जाएगी 1040 की। अब क्वेश्चन ये है कि जी जो लोग तो पहले रजिस्टर्ड हैं उनको तो वो GST नंबर अवेलेबल है या वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो वो उनको तो इनवाइस ही हो जाएगी। लेकिन जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर हैं जो कि इससे पहले एक गलत आम चीज़ हो चुकी थी कि जी हमें फार्मास्यूटिकल में जिस तरीके से पहले यानी कि जनवरी 22 से पहले हमें सेल टैक्स नंबर की ज़रूरत नहीं थी, तो आज भी हम नंबर नहीं लेते। तो याद रखें जनवरी 22 से पहले ये सारी प्रोडक्ट थी एग्जम्प्ट कैटेगरी में, तो एग्जम्प्ट के केस में सेल टैक्स नंबर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ही उस पर फर्दर टैक्स चार्ज होता है। फिर इसको जनवरी 22 से जून 22 तक जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्होंने आके इसको क्या किया, अब जनवरी 22 में जो फाइनेंस एक्ट आया सप्लीमेंट्री एक्ट आया तो उसमें इसको जीरो रेटेड कर दिया गया। तो जीरो रेटेड में भी जो 3% टैक्स था वो भी चार्ज नहीं होता था अगर आपके पास GST नंबर है या नहीं है। लेकिन अब इसको कर दिया गया है रिड्यूस रेट में। तो रिड्यूस रेट का मतलब ये है कि सेल टैक्स अवेलेबल है लेकिन उसका रेट जो है रिड्यूस्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्दर टैक्स की कंडीशन होगी ये अप्लाई होगी। जब भी आपने सेल करना है ऐसे कस्टमर को जिसका GST नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको फर्दर टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा। अब ये उन्होंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर यानी कि ये दोनों जो टैक्स है इनके लिए क्या होगा, ये फाइनल टैक्स होगा। इसके अगेंस्ट किसी भी इनपुट की एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई भी इनपुट की एडजस्टमेंट फुल एंड फाइनल है। उसके बाद जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होगा वो आगे एग्जम्प्ट की इनवाइस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टर ने क्या करना, मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है एट द टाइम ऑफ सेल चार्ज करना है, और इम्पोर्टर क्या करेगा जब वो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहा होगा तो उसने जो GST देगा वो उसका फुल एंड फाइनल टैक्स होगा। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर जो है जब वो कस्टमर को इनवाइस कर रहा होगा तो उसके लिए फुल एंड फाइनल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई एक जो मैन्युफैक्चरर है इसी की एग्जांपल लेते हैं हम मैन्युफैक्चरर की, कि मैन्युफैक्चरर ने कुछ चीज़ें ये जो प्रोडक्ट थी इसी प्रोडक्ट को हम कैरी करते हैं, इस प्रोडक्ट A को बनाने के लिए ना
उसने कोई 5 तरह का मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, मटेरियल 4 और मटेरियल 5, यानी कि हम ये कह सकते हैं XYZ है, ये ZXY है, ABC है, और इसी तरीके से CDF है, और ये डिफरेंट कोई मटेरियल है। उसने 5 तरह का जो रॉ मटेरियल है ना, उसने रॉ मटेरियल परचेज किया और उसके बाद उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाई जो कि प्रोडक्ट ए है। अब उसके पास उसने चार्ज तो किया, आउटपुट टैक्स उसका बना है सिर्फ 10 रुपये, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा है, लेकिन हो सकता है उसने यहाँ पे 100 रुपीज, या हम कह सकते हैं, चलो 100 हम नहीं लेते, हम ये कह सकते हैं क्योंकि इस पे उसने हो सकता है 17% सब पे किया हो और ये अमाउंट बनती हो, लेट से एग्जाम्पल है 1700, ठीक है, ये उसकी अमाउंट बनती हो जो उसने पे किया हुआ है। चार्ज उसने किया है 10 रुपये, इनपुट टैक्स पे कितना किया हुआ है, जो 1700। तो ये जो इनपुट टैक्स है, क्या इसका रिफंड मिलेगा? तो इसका रिफंड नहीं मिलेगा, कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी की सारा क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, नॉन क्रेडिटेबल इनपुट है, रिटर्न के अंदर हम इसको पुट करेंगे नॉन क्रेडिटेबल में, लेकिन जब हम कोई चीज परचेज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मटेरियल था XYZ, तो हमने लेट से परचेज किया 100 का, और हमें वेंडर ने 17 जो % GST है वो चार्ज किया है, तो ये बन गया 117। तो अब हम इसकी डबल एंट्री सिस्टम में कैसे करेंगे, हम डेबिट करेंगे स्टॉक को 117 से और क्रेडिट हम कर देंगे वेंडर को 117 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 17% होगा ये किसका पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट का पार्ट, यानी कि स्टॉक का पार्ट बनेगा, और जब सेल होगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। और रिटर्न के अंदर एक ऑप्शन आ रही होती है नॉन क्रेडिटेबल इनपुट, वहां पे जाके हम 17 को लिखेंगे तो हमारा जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा वो भी निल हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें हम देख चुके हैं। सेम एग्जांपल है इंपोर्टर के लिए, जब वो इंपोर्ट करेगा तो जितना भी उसका इनपुट होगा उसको वो 0 करेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये चीज याद रखें कि अगर GST नंबर नहीं है तो आपने 3% चार्ज करना है। अब ये रूल क्लियर कर दिया गया है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, मोर एवर एज पर सेक्शन 31A of the said act, further tax 3% shall be charged and paid where the taxable supplies are made to a person who has not obtained रजिस्ट्रेशन नंबर और ही इज नॉट एक्टिव इन द टैक्स पेयर। मतलब ये है कि सेल टैक्स के अंदर उसका नंबर नहीं है और एक्टिव भी नहीं है, मतलब एक्टिव भी होना चाहिए, ये नहीं कि सस्पेंडेड है। तो अगर आप नहीं चार्ज करेंगे तो याद रखें वन फाइन डे आपको नोटिस रिसीव होगा और जो भी मैन्युफैक्चरर होगा या जो भी इनवाइस कर रहा है उसको फर्दर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात है जिसको हमने भी स्टडी किया। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, उसको देख लीजिएगा। हम ये कहते हैं कि जी जो इम्पोर्टर है जब वो सेल करेगा आगे तो क्या वो फर्दर टैक्स चार्ज करेगा? तो यहाँ पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी डिस्कस किया है मार्केट में और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उसने वर्ड यूज किया है नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने एट द टाइम, जो इम्पोर्टर है उसने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट जो टैक्स दे दिया है वो उसका फुल एंड फाइनल है, और जब उसको रिटर्न में वो लेगा तो वो उसका इनपुट बनेगा। लेकिन उसने ये कह दिया कि इनपुट टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ये एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती इनपुट टैक्स की। जिसका मतलब ये हुआ कि जब मैन्युफैक्चरर इनवाइस करेगा तो वो क्या करेगा, वो एग्जम्प्ट इनवाइस करेगा प्रोवाइडेड कि उसने जो टैक्स है वो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट पे कर दिया हो। अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या है कि अगर हम इसको सिंपल, ये उसने इनपुट में कोई नहीं कहा कि जी इम्पोर्ट का इनपुट होगा या रॉ मटेरियल का इनपुट होगा, तो इसी को अगर बेस बनाए कि किसी भी किस्म का इनपुट अलाउ नहीं है, अगर किसी भी किस्म का इनपुट अलाउ नहीं है तो सारे का सारा इनपुट क्या बन जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आ जाए जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हम ये हमने लेक्चर में डिस्कस की हैं वो कहता है कि जी ABCD जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो ड्रग्स जो बोर्ड है, एक्ट है, उसके साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर आप 1% टैक्स चार्ज करेंगे, अदरवाइज जो 1% टैक्स है वो चार्ज नहीं होगा। वो आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड टैक्स है, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड जो टैक्स है वो आपने पे करना है, जो कि कितना है 17% है। ठीक है, सप्लाई चेन में वैट मूड में टैक्स पे होगा, मतलब 17% टैक्स चार्ज होगा। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जो प्रोडक्ट A है, B है, जो भी प्रोडक्ट है वो सारी की सारी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए, ड्रग बोर्ड्स के अंदर। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर 17% टैक्स पे कर लग जाएगा। अब आपके जहन में ये होगा कि जी हम अभी पे कर देते हैं बाद में हम देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब कभी ऑर्डर निकलता है, कभी नोटिस आता है, तो आपसे सबसे पहले डिमांड किया जाएगा कि सर्टिफिकेट कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। तो अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो याद रखें 1% और 17% में
तकरीबन 16% का डिफरेंस है, जो कि एक बड़ी अमाउंट है और फ्यूचर में आपको खुद पे करना पड़ सकती है अगर आपने इस रूल का ख्याल नहीं रखा। तो इसलिए अपनी सारी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप 1% चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाई तो फिर आप लायबल हैं टू चार्ज 17% प्लस फर्दर टैक्स अगर वो कस्टमर आपका रजिस्टर्ड नहीं है। इसी तरीके से रिटर्न में कैसे एंट्री करनी है, इससे पहले वाला लेक्चर देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अब जो कि हमने डिस्कस किया है कि डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो गया है, और मैंने वहां पे भी बताया था कुछ टाइम के बाद डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो जाएगा। तो 14 नंबर को ये डॉक्यूमेंट आ गया है और उसी डॉक्यूमेंट में अंदर वही चीजें लिखी हुई हैं जो हमने आज से तकरीबन 1 महीना पहले जो लेक्चर था उसमें देखा है। तो उसको भी देख लें, आज के लेक्चर में भी देख लें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।